भूमिहारों के नेतृत्व आप करते रहते हैं। भूमिहार का एक लड़का, जाति इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि आपके ही समाज के एक वरिष्ठ नेता हैं विजय सिन्हा, उन्होंने कहा था भूमिहार के लड़का को प्रताड़ित किया जा रहा है, फंसाया जा रहा है। उसका नाम मनीष कश्यप है, जो एक पत्रकार है पेशे से और लोग यूट्यूबर भी कहते हैं। आज वो तमिलनाडु के जेल में बंद है। क्या लगता है उन पर जो आरोप लगे हैं ये सही है या गलत है? ये एकदम बात में सही है। हालांकि उन्होंने कभी मनीष कश्यप जी ने अपनी जाति का नाम तक नहीं बताया था, लेकिन दुर्भाग्य देखिए बिहार की राजनीति में दुर्भाग्य है कि आप भले बोले न बोले कि हम इस जात से हैं, लेकिन आपको दूसरा कोई जाति बताएगा। इसलिए हम खुल के बोलते हैं कि हम भूमिहार के बेटा हैं, हम भूमिहार का वंशज हैं, हम श्री बाबू का वंशज हैं। देखिए ये बिहार का दुर्भाग्य बोलिए कि जिसको जेल में रहना चाहिए था, जिन आतंकवादियों को, उग्रवादियों को, अपराधियों को, हत्यारों को जेल में रहना चाहिए था, उसके देखेंगे लालू और नीतीश जी के कैबिनेट में मंत्री हैं, एक नहीं बहुत सारे मंत्री हैं। सुरेंद्र यादव, जमा खान, इस्राइल मंसूरी, न जाने कितने का नाम लेंगे। मतलब इतने नाम है कि आदमी भूल जाएगा, लेना भूल जाएगा। और वैसे लोगों को संरक्षण दिए हुए हैं, वैसे लोगों को बॉडीगार्ड मिला हुआ है, लाल बत्ती मिला हुआ है, कैबिनेट मंत्री बना हुआ है। उसके बाद आप देख रहे होंगे हर दिन यहाँ पे इफ्तार पार्टी चल रहा है। इफ्तार पार्टी में 100 में 90, मैं हर किसी मुस्लिम के नहीं बोल रहा हूँ, 100 में 90 मुस्लिम उसमें अपराधी वहाँ पे आते हैं। 100 में 90 मुस्लिम घुसपैठिए हैं जो बांग्लादेश से होकर आए हैं, बांग्लादेशी को हैं। उनको मुख्यमंत्री आवास में इफ्तार पार्टी दिया जाता है, काजू किशमिश और खजूर खिलाया जाता है। और एक देशभक्त का बेटा, इस देशभक्त समाज का बेटा, इस देशभक्त मनीष कश्यप जी को जेल में बंद करने का काम किया है। इसलिए किया है कि भूमिहार समाज को मनोबल तोड़ा जाए, सच्चाई जो आता है उसको दबाया जाए। लेकिन इनके एक जेल से कई जेल में कितने साल भी बंद कर देंगे, सच्चाई से भूमिहार समाज भागने वाला नहीं है। इनके बड़े भाई नीतीश कुमार जी के जो बड़े भाई हैं और तेजस्वी जी के पिताजी कितने नरसंहार का है, तब तो भूमिहार समाज नहीं झुका, और एक जेल से झुकने वाला नहीं है। जवाब मिलेगा, और जवाब ऐसा मिलेगा जिस तरह लालू जी बेघर हो गए थे, आज भी किसी का ज़रूरत पड़ता है, उस तरह नीतीश जी को भी देखिएगा 2025 के बाद उनका भी कोई ना कोई ठिकाना बेउर से लेकर आपको जो दिल्ली का कौन सा जेल है, तिहाड़, उनका भी ठिकाना वहीं मिलेगा। याद रख लीजिए, लिख कर लीजिए, जिस दिन ये समाज 2025 में जाकर इनका तख्ता पलट करेगा, उनका स्थान मनीष कश्यप जी जहां आज निर्दोष आदमी खून का आंसू रो रहा है ना, जो न्यूज था वही समाचार था। कई समाचार पत्रों ने, हिम्मत है नीतीश कुमार जी में, तेजस्वी यादव जी में हिम्मत है, अब और एनएसए लगा दिया विवेक जी उन पे। ऐसे पत्रकारों को दबाने की भी बात की, कल उन पे हुआ, कल हम पे भी हो सकता है। ये इनका जो देखिए इनका है कि हमारा नवादा को आपने चूज किया है, वो नवादा जो अक्सर नवादा में भूमिहार चेहरा जो है एमपी बनकर राज क्या करता था, आपका जाने का क्या कारण? हमारा देखिए, हम विधायक और सांसद समाज तय करेगा किसको। हम समाज से एक ही चीज़ निवेदन करने जा रहे हैं हाथ जोड़कर, बिहार में मुख्यमंत्री अपने बेटे को बनाओ। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार झारखंड लाइव टुडे और मैं हूं केशव सिंह। कल अक्षय तृतीया है और अक्षय तृतीया के दिन पूरे बिहार में पूरे गर्मजोशी के साथ परशुराम जयंती का आयोजन किया जा रहा है। उसी परशुराम जयंती के तहत कल नवादा में एक भव्य कार्यक्रम होने वाली है, जिसके कर्ता धर्ता के रूप में आप मान सकते हैं और भूमिहारों के नेता के रूप में मान सकते हैं। लगातार जो आवाज़ उठाते रहते हैं समाज के लिए, ये जेल भी गए हैं। और इनका नाम पहले हम बता देते हैं। इनका नाम विवेक शर्मा हुआ और ये अक्सर सवर्ण समाज की बात करते हैं, हिंदुओं की बात करते हैं, हमेशा समाज हित के लिए बहुत सारे कार्यक्रम किया करते हैं। तो आइए पहले इनसे हम आपको मुलाकात करते हैं और बातें। सबसे पहले आपका स्वागत है विवेक जी। बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी आपके माध्यम से सभी परशुराम वंशजों को, भाइयों को, बहनों को, माताओं को परशुराम जन्मोत्सव का बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएँ। और समाज से निवेदन है, बढ़ चढ़कर अपने घर घर में कल परशुराम उत्सव मनाने का कष्ट करें। विवेक जी, कल परशुराम जयंती आप नवादा में मना रहे हैं, नवादा में मनाने का खास रीज़न बताएं पहले। देखिए, आपको बताना चाहूँगा, वास्तु के हिसाब से नवादा जो है दक्षिण पूर्व में है, अग्निकोना में है। और ये समाज में, खासकर सवर्ण समाज में, भूमिहार समाज में
अंदर से धुआं उठ रहा है लेकिन अग्नि जलाने वाला कोई नहीं है। तो वो क्रांतिकारी धरती है नवादा। नवादा देखिए कितना भी लालू यादव जी का कुशासन हुआ, उसको बदलने में नवादा की धरती का बहुत बड़ा योगदान है। तो हम लोग नवादा से वो अग्नि जो है, दक्षिण पूर्व अग्नि की धरती से एक सरकार बदलने का, और 62 साल से भूमिहार समाज सिर्फ दूसरों का पालकी ढो रहा है, दूसरे का दरी बिछा रहा है, दूसरे के शादी में बाजा बजा रहा है, दूसरे के मंडप में दरी बिछाने का काम कर रहा है। ये मिथ्या को तोड़ते हुए 2025 में हमारा नारा है, जो भूमिहार का हक देगा, जो भूमिहार को बेटा को मुख्यमंत्री बनाएगा, भूमिहार उसके साथ होगा, नहीं तो भूमिहार अपना रास्ता निकालना जानता है और भूमिहार अपना रास्ता निकालेगा और बिहार में अपनी सरकार बनाएगा। कल परशुराम जयंती है और परशुराम जयंती के दिन नवादा में भव्य कार्यक्रम विवेक शर्मा के द्वारा किया जा रहा है, इनके संगठन के द्वारा किया जा रहा है। कल की क्या तैयारियां विवेक जी? कल का देखिए पूरे चप्पे चप्पे में नवादा में जय परशुराम का नारा गूंजेगा। और देखिए ये परशुराम भगवान कोई जाति विशेष का नहीं था। जब जब धरती पे अत्याचार, जब जब धरती पे अन्याय हुआ है, तब तक कोई न कोई महापुरुष का पैदाइश हुआ है। उसी तरह जब देख रहे होंगे पूरा सृष्टि का विनाश होते जा रहा था, जब हाहाकार मचा हुआ था, तो ऐसे समय में विष्णु के छठे अवतार भगवान परशुराम जी का जन्म हुआ और उन्होंने अन्याय के खिलाफ, अत्याचार के खिलाफ काम किया और जो अन्याय था उसको मिटाने का काम किया। तो ये समाज का भी इतिहास रहा है, भूमिहार समाज का इतिहास रहा है आदि काल से, मुगल काल से लेकर, अंग्रेजों से लेकर लालू यादव जी के शासन तक, नीतीश कुमार जी के कुशासन तक, कि जब जब पृथ्वी पे अत्याचार हुआ है ये समाज आगे आया है। आपको याद दिलाना चाहूँगा, जब इंदिरा गांधी जी निरंकुश हो गई थी, सत्ता के घमंड में चूर थी, उनको लगता था कि जो हमारा इच्छा है करेंगे, हम जब चाहे तो देश में इमरजेंसी लागू कर दे, हम जिसको चाहे अंदर कर दे। वैसे समय में भूमिहार समाज का ही नेता जिनका नाम लोकबंधु राज नारायण जी आगे आए और इंदिरा गांधी को धूल चटाने का काम किए थे, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री पद को कुर्सी से हटाने का काम किए थे और उन्होंने चुनाव में भी उनको शिकस्त दिया था। आपको बताना चाहूँगा लालू यादव जी के कारण बिहार में हजारों नरसंहार हुए, सभी जातियों का कत्लेआम हो रहा था, बिहार के युवा पलायन कर रहे थे, बिहार के लोग पलायन कर रहे थे, व्यवस्था ध्वस्त हो गया था। वैसे समय में आधुनिक युग के परशुराम का अवतार बोलिए परमेश्वर मुखिया जी ने आकर लालू यादव जी को चुनौती दिया और गद्दी से उतार फेंकने का काम किया है। नवादा में परशुराम जयंती है, विवेक शर्मा पूरी तैयारी कर रहे हैं, लगातार महीनों से इनका कार्य तैयारी चल रहा था और घर घर जाकर ये आमंत्रण दे रहे थे। विवेक जी क्या लगता है नवादा की धरती कल इतिहास रचेगी क्या? एकदम, नवादा की धरती हर दिन इतिहास रचा है, हर समय इतिहास रचा है। और नवादा की धरती में हम लोग देखिए ये कार्यक्रम सभी का है, कोई विवेक शर्मा का या केशव जी का नहीं है, ये कार्यक्रम पूरे समाज का है, हर समाज के लोगों का है। बस एक माध्यम होता है, वो हम लोग माध्यम है कि भाई एक जगह होइए। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, आज भी ये समाज में देखिए शिक्षा के क्षेत्र में, बिजनेस के क्षेत्र में, हर पैसे के क्षेत्र में ये समाज आज भी आगे है। और ये समाज का इतिहास रहा है, भगवान राम के ऐसा इसका चरित्र है। श्री कृष्ण बाबू के बारे में आपको मालूम होगा, जब देवघर में दलित भाइयों को वहाँ का जो पुजारी था एंट्री नहीं देता था, अंदर घुसने नहीं देता था, पूजा का व्यवस्था में जाने नहीं देता था, तो श्री कृष्ण बाबू मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए दलित भाइयों को वहाँ प्रवेश दिलाए थे, पूजा करवाए थे। सभी बिहार के जितने थे वर्ग सभी उनसे नाराज थे और विरोध कर रहा था। तो ये समाज संकर रूपी भी है, सबको साथ लेकर चलने की इस समाज में क्षमता है, सबको विकास करने की क्षमता है। जब से इस समाज का नेतृत्व करना बिहार में बंद हुआ है, तब से बिहार माइनस में गया है, डिक्रीज हुआ है, बिहार का व्यवस्था ध्वस्त हुआ है। आप लोगों को बताना चाहूँगा, मीडिया वाले हैं, जब तक श्री कृष्ण बाबू मुख्यमंत्री थे, देश में बिहार का 33% जीडीपी में योगदान था। बिहार के लोग बाहर कमाने नहीं जाते थे। आप देखिएगा जो आज़ादी के समय आए हुए हैं मारवाड़ी समाज, गुजराती समाज, पंजाबी समाज, वो बिहार में रोजगार मांगने आते थे, बिहार में काम करने आते थे। जिस तरह आज दुर्भाग्य से बिहार के लोग पंजाब जा रहे हैं, हरियाणा जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं, केरला जा रहे हैं, तमिलनाडु जा रहे हैं और वहाँ पे उनके साथ मारपीट किया जाता है, उनको गाली दिया जाता है। ऐसे समय था जब बिहार में लोग आते थे और बिहार के लोग उनको आश्रय देता था। नवादा कल आप जा रहे हैं और नवादा में कार्यक्रम आप करेंगे। नवादा से श्री बाबू की भी नाम आती है और उनका जन्मभूमि रहा है। क्या लगता है जिस तरह जीतन राम मांझी जी ने श्री बाबू के लिए भारत रत्न मांगने की
कवायद की है, क्या लगता है आप लोग भी डिमांड करेंगे? सीताराम मांझी जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, साधुवाद देता हूं कि एक पहला ऐसा नेता है जो अदर समाज से होते हुए श्री कृष्ण बाबू के प्रति जो उन्होंने श्रद्धा व्यक्त किया है उसके लिए समाज उनका ऋणी है। और हमारा तो मिशन ही चल रहा है कि श्री कृष्ण बाबू और स्वामी सहजानंद जी ऐसे देशभक्त और रत्न थे जिनको अगर भारत सरकार भारत रत्न देती है तो उससे भारत सरकार का और भारत रत्न का प्रतिष्ठा बढ़ेगा, ना कि श्री कृष्ण बाबू और स्वामी सहजानंद सरस्वती जी का। आप ऐसे समय में स्वामी सहजानंद जी ने किसानों का लड़ाई लड़े थे जब पूरे देश में जमींदारी प्रथा था, और जमींदारी प्रथा में अपने समाज के विरोध भी उन्होंने मजदूरों के लिए, किसानों के लिए उनसे लड़ने का काम किया था। लगातार भूमिहारों के नेतृत्व आप करते रहते हैं। भूमिहार का एक लड़का, जाति इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि आपके ही समाज के एक वरिष्ठ नेता हैं विजय सिन्हा, उन्होंने कहा था भूमिहार के लड़का को प्रताड़ित किया जा रहा है, फंसाया जा रहा है। उसका नाम मनीष कश्यप है जो एक पत्रकार है पेशे से और लोग यूट्यूबर भी कहते हैं। आज वो तमिलनाडु के जेल में बंद है। क्या लगता है उन पर जो आरोप लगे हैं ये सही है या गलत है? ये एकदम बात में सही है। हालांकि उन्होंने कभी मनीष कश्यप जी ने अपनी जाति का नाम तक नहीं बताया था, लेकिन दुर्भाग्य देखिए बिहार की राजनीति में दुर्भाग्य है कि आप भले बोले न बोले कि हम इस जात से हैं, लेकिन आपको दूसरा कोई जाति बताएगा। इसलिए हम खुल के बोलते हैं कि हम भूमिहार के बेटा हैं, हम भूमिहार का वंशज हैं, हम श्री बाबू का वंशज हैं। देखिए ये बिहार का दुर्भाग्य बोलिए कि जिसको जेल में रहना चाहिए था, जिन आतंकवादियों को, उग्रवादियों को, अपराधियों को, हत्यारों को जेल में रहना चाहिए था, उसके देखेंगे लालू और नीतीश जी के कैबिनेट में मंत्री हैं, एक नहीं बहुत सारे मंत्री हैं, सुरेंद्र यादव, जमा खान, इस्राइल मंसूरी, न जाने कितने का नाम लेंगे। मतलब इतने नाम है कि आदमी भूल जाएगा, लेना भूल जाएगा। और वैसे लोगों को संरक्षण दिए हुए हैं, वैसे लोगों को बॉडीगार्ड मिला हुआ है, लाल बत्ती मिला हुआ है, कैबिनेट मंत्री बना हुआ है। उसके बाद आप देख रहे होंगे हर दिन यहाँ पे इफ्तार पार्टी चल रहा है। इफ्तार पार्टी में 100 में 90, मैं हर किसी मुस्लिम के नहीं बोल रहा हूँ, 100 में 90 मुस्लिम उसमें अपराधी वहाँ पे आते हैं। 100 में 90 मुस्लिम घुसपैठिए हैं जो बांग्लादेश से होकर आए हैं, बांग्लादेशी को हैं। उनको मुख्यमंत्री आवास में इफ्तार पार्टी दिया जाता है, काजू किशमिश और खजूर खिलाया जाता है। और एक देशभक्त का बेटा, इस देशभक्त समाज का बेटा, इस देशभक्त मनीष कश्यप जी को जेल में बंद करने का काम किया है। इसलिए किया है कि भूमिहार समाज को मनोबल तोड़ा जाए, सच्चाई जो आता है उसको दबाया जाए। लेकिन इनके एक जेल से कई जेल में कितने साल भी बंद कर देंगे, सच्चाई से भूमिहार समाज भागने वाला नहीं है। इनके बड़े भाई नीतीश कुमार जी के जो बड़े भाई हैं और तेजस्वी जी के पिताजी कितने नरसंहार का है, तब तो भूमिहार समाज नहीं झुका और एक जेल से झुकने वाला नहीं है। जवाब मिलेगा, और जवाब ऐसा मिलेगा जिस तरह लालू जी बेघर हो गए थे, आज भी किसी का ज़रूरत पड़ता है, उस तरह नीतीश जी को भी देखिएगा 2025 के बाद उनका भी कोई ना कोई ठिकाना बेउर से लेकर आपको जो दिल्ली का कौन सा जेल है, तिहाड़, उनका भी ठिकाना वहीं मिलेगा। याद रख लीजिए, लिख कर लीजिए, जिस दिन ये समाज 2025 में जाकर इनका तख्ता पलट करेगा, उनका स्थान मनीष कश्यप जी जहां आज निर्दोष आदमी खून का आंसू रो रहा है ना, उनसे ज़्यादा आंसू रोना पड़ेगा बड़े छोटे भाई को। अभी तक ये नहीं गए हैं ना, अभी तक बड़े भाई गए थे ना, इनको भी वही हाल होगा जो लालू जी यादव जी का हुआ है। भूमिहार समाज लगातार करीब पिछले साल की जब हम बात करते हैं दही चूड़ा मिलाने की बात करते थे, आज वही भूमिहार समाज आरजेडी का, महागठबंधन का विरोध कर रही है, वो भी मनीष कश्यप के लिए। क्या ये खास मायने निकाल रहे हैं आप? देखिए राजद को सपोर्ट करने वाला हमारे समाज में वैसा ही। राजद मतलब क्या है? राजद के 4 मजबूत स्तंभ है। राजद के 4: अपराध, माफिया, बालू माफिया, दारू माफिया, हथियार माफिया, मुस्लिम घुसपैठिए। ये 4 उनके मजबूत स्तंभ है, 4 मजबूत स्तंभ है। और भूमिहार वही तुच्छ मानसिकता के लोग उनके साथ जाकर उनके गुणगान गा सकते जिसको निजी स्वार्थ। हमने कई चीज़ें गवाया, जेल गया हूँ, मैं भी जेल गया हूँ। हम राजीव की बेटी के बलात्कार के खिलाफ यही डकमंगला पे पुलिस ने पिटाई की और जेल भेजा, लेकिन हम झुके क्या? हम गुणगान करेंगे? वो झुक गया, वो भूमिहार नहीं है।
वो तो लगता है भूमिहार समाज इसका खुलकर विरोध करेगा मनीष कश्यप को जेल जाने के बाद। कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं। कश्यप जी का, मनीष कश्यप का जो भेजा गया है वो कहीं ना कहीं एक समाज के प्रति इनका रवैया क्रूरतापूर्ण रहा है, बदला लेने का रहा है। इसलिए नहीं तो एक से एक यूट्यूबर है, एक से एक मीडिया वाले हैं, वही जो न्यूज था वही समाचार था। कई समाचार पत्रों ने, हिम्मत है नीतीश कुमार जी में, तेजस्वी यादव जी में हिम्मत है। अब तो NSA लगा दिया जब विवेक जी उन पे, ऐसे पत्रकारों को दबाने की भी बात की जाए, कल उन पे हुआ, कल हम पे भी हो सकता है। ये इनका जो, देखिए इनका है कि हमारा गुणगान गा रहा है वो ठीक है, जो इनका विरोध मतलब क्या है, आप अगर सच्चाई कर रहे हैं तो विरोध करें। आप कोई भी मीडिया, कोई भी पत्रकार जनता का चौथा स्तंभ है, जनता के सच्चाई के लिए, और जो जनता के लिए सच्चाई नहीं दिखाए, जो सरकार का जो कुरीति है उसको नहीं दिखाएगा, तो फिर वो मीडिया चलाने का कोई मतलब नहीं है। तो ये डरने की बात नहीं है, ये ज़्यादा दिन तक टिकने वाले नहीं है। इंदिरा गांधी जी के जब सरकार को नेस्त नाबूद हिंदुस्तान के आम जनता ने किया था, तो ये तो चोर लफंगे पॉकेटमार ग्रुप है, इनका जाना तय है, और ये इस तरह जाएंगे जो दोबारा वापस कभी नहीं आएंगे। ये लिख लीजिए। एक सवाल और आपसे हम लेंगे, नवादा को आपने चूज किया है, वो नवादा जो अक्सर नवादा में भूमिहार चेहरा जो है MP बनकर राज क्या करता था, आपका जाने का क्या कारण है? हमारा देखिए, हम विधायक और सांसद समाज तय करेगा किसको। हम समाज से एक ही चीज़ निवेदन करने जा रहे हैं हाथ जोड़कर, बिहार में मुख्यमंत्री अपने बेटे को बनाओ, पार्टी कोई भी हो जो हमारे को मुख्यमंत्री पद देगा हम उसको सपोर्ट करेंगे। और ये जो सबसे बड़ी पार्टी जिसको 90% वोट जाता है भाजपा को, उनको मैं बताना चाहता हूँ आपके माध्यम से, 2024 चुनाव लोकसभा के पहले भूमिहार के बेटा को घोषणा करेंगे, तब भूमिहार उनको समर्थन करेगा। नहीं तो जिस पार्टी से हमारे समाज को कैंडिडेट मिलेगा, चाहे वो कांग्रेस से मिले, जदयू से मिले, भूमिहार समाज वहाँ वोट देकर सांसद बनाएगा। और हमारा लक्ष्य है लोकसभा में कम से कम 10 सांसद और विधानसभा में 70 से 75 विधायक अपने समाज को जिताना है, और 2025 में भूमिहार के बेटा को मुख्यमंत्री बनाना। एक ही लक्ष्य है, और जब भी लक्ष्य तय करता हूँ, हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है, 2016 में लक्ष्य किया था तय कि भूमिहार समाज के साथ सवर्ण समाज को आरक्षण मिलना चाहिए। हमारा नारा था गरीबी जाति और धर्म देखकर नहीं आती है, इसलिए हर समाज को आरक्षण मिलने का गरीबों का हक है। उसी तरह बिहार में भी मुख्यमंत्री कोई जाति धर्म देख के नहीं दी जाती है, तो सभी जातियों से, सभी धर्मों से बिहार में मुख्यमंत्री 60 साल में विगत बना, लेकिन एक भूमिहार समाज का बेटा अभी तक नहीं बना है जिसमें काबिलियत है, जो कि बिहार को बदलने की क्षमता रखता है, बिहार को बेरोजगार से मुक्ति दिलाना की क्षमता रखता है, बिहार को अच्छे शिक्षा दिलाने की क्षमता रखता है, बिहार को अच्छे रोजगार की व्यवस्था कराने की क्षमता रखने वाला समाज भूमिहार समाज है। और इसका बेटा बनेगा, समाज के साथ साथ पूरे बिहारियों के लिए गर्व की बात होगा, और पूरे बिहार विकसित होगा, पूरे बिहार शिक्षित होगा, पूरे बिहार में बहुत बड़ा योगदान होगा इस समाज का। आनंद मोहन की रिहाई के लिए बिहार सरकार ने कैबिनेट में कानून को ही रद्द कर दिया गया। अनंत सिंह को लेकर लगातार जो उनके समाज के लोग हैं, आप भी उनके ही समाज के लोग हैं, उनकी रिहाई के लिए, उनकी पुनर्विचार के लिए भी मांग कर रहे हैं। क्या लगता है, एक तरफ राजपूत चेहरा को सरकार अपना रही है, एक तरफ भूमिहार चेहरा को इग्नोर कर रही है, इस चीज़ में क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं दोनों चीज़ें, आप जब ये बात पूछे हैं तो अनंत सिंह जी से समाज को हमदर्दी है, लेकिन आज देखिए दुर्भाग्य देखिए कि जिस राजद पार्टी में आनंद मोहन जी का लड़का विधायक है, आनंद चेतन आनंद जो भी नाम है, उसी में इनके अनंत सिंह जी का नीलम देवी जी हैं पत्नी हैं। लेकिन देखिए उसके लिए उसके समाज से भी मांग उठ रहा है, उसके लिए नियम बदला जा रहा है, जो कि कोर्ट द्वारा उन पर दोष मढ़ा गया है, लगाया गया है, सजा याफ्ता है। लेकिन देखिए दुर्भाग्य इस समाज का, भूमिहार समाज का, कि जिस पे कोर्ट भी आज तक तय नहीं कर पाया, जिस केस में उनको AK-47 केस में फंसाया गया है, आज तक कोई प्रूफ नहीं मिला है, सिर्फ झूठा केस में फंसाकर उनको अंदर किया गया है। लेकिन दुर्भाग्य देखिए कहीं कोई चर्चा नहीं है। आप एक नहीं है ना? हाँ, आपके समाज के लोग एक नहीं, समाज के लोगों के साथ साथ हम विधायक जी पे भी है, विधायक जी भी राजद में जाकर समाज के भावना को कहीं न कहीं ठेस पहुंचाया है। और मैं आपको भरोसा दिलाता था कि अगर विधायक जी निर्दलीय लड़ते अनंत सिंह की मिसेज पत्नी, तो अभी जो जितना ज़्यादा वोट से जीती थी ना, उससे डबल वोट से जीती। लेकिन जो हो गया, समाज उनके साथ है, और हम लोग बहुत जल्द मनीष कश्यप और अनंत सिंह के गिरफ्तारी के खिलाफ
उनको जेल से निकालने के लिए आंदोलन चलाएंगे। अभी महामहिम कोर्ट में इनका 28 तारीख को अगले ये मिला है, 28 तारीख के बाद हम लोग ज़रूर ये करेंगे। और अनंत सिंह के बारे में भी हम लोग कानूनी सलाह लेकर, ऐसा ना हो कि हम आंदोलन चलाएं और उन पर और कोई धारा लगे, इसलिए सोच विचार के कि अपने जो बेटा अंदर है उस पर कोई आँच भी ना आए और काम भी हो, तो ज़रूर समाज इनके लिए हम दर्द है और समाज इसके लिए आगे आएगा, हम लोग आगे आएंगे और इसकी आवाज़ बुलंद करेंगे। कल परशुराम जयंती आप मना रहे हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे पूरे बिहार के लोगों को? बिहार के लोगों को यही देना चाहेंगे कि बिहार के सनातन धर्म के लिए, बिहार के हिंदुओं के लिए ये परशुराम समाज, भूमिहार समाज सदा आगे रहा है, सदा उनके रक्षा के लिए, सनातन धर्म के रक्षा के लिए आगे रहा है, रहेगा। और बिहार में हिंदू समाज तभी सुरक्षित रहेगा जब भूमिहार समाज संगठित होगा, मजबूत होगा। इसलिए बिहार के हित के लिए, हिंदुओं के हित के लिए भूमिहार समाज को एकजुट होना जरूरी है, मजबूत होना जरूरी है और इसी के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। पटना में भी कल कार्यक्रम हो रहा है विद्यापति भवन में परशुराम जयंती होने, जिसमें देखिए कार्यक्रम बीजेपी समर्थित जो नहीं नेता है वो देखिए कार्यक्रम कर रहे हैं। कोई भी समाज जब जगह है, कार्यक्रम जितना ज़्यादा हो, हमारे घर घर में हो। हम तो यही बोल रहे हैं कि हम आप लोगों से माध्यम से बताएं, हम अभी भी अपना इस पे पोस्ट डाले हैं कि हर घर में कल शाम में 5 दीपक जलाएं भगवान परशुराम के नाम पर, ताकि मैसेज जाए। और भगवान है, विष्णु के 6ठे अवतार हैं, राम जी हुए, राम जी का काम था कि भाई रावण को नष्ट करना, तो उसी तरह परशुराम जी भी जो उस समय के अत्याचारी थे उसको नष्ट किए हैं। तो दोनों समान है, अवतार में सिर्फ डिफरेंस है, दोनों का पर्पस वही था, विश्व कल्याण के लिए, समाज कल्याण के लिए उनको ब्रह्मा जी ने भेजे थे। तो हर घर से ये होना चाहिए। और कोई भी संगठन कर रहा है, मैं उनको धन्यवाद देता हूँ कि ऐसे ही श्री कृष्ण बाबू का भी जन्मोत्सव मनाया जाए, ऐसी स्वामी सहजानंद सरस्वती जी का भी मनाया जाए। और हमारे समाज के जो पुरोधा हैं, जो समाज के महापुरुष है, उनको याद करना, उनके इतिहास के बारे में जानना समाज के लोगों का हक है। और जो समाज अपने पूर्वजों को भूल जाता है, जो समाज अपने पूर्वजों को नमन करना छोड़ देता है, वो समाज इतिहास बन जाता है और उसको कोई नहीं पूछता है। चलिए, तो हमारे साथ विवेक शर्मा थे और इनसे हम बात करने की कोशिश की। हर एक मुद्दा पर इन्होंने बेबाकी से जवाब दिया और तैयारी 24 की भी इसे मान सकते हैं, क्योंकि देखिए 24 में इलेक्शन है और 24 इलेक्शन से पहले लगातार जो सामाजिक संगठन है अपने प्रयास में लगे हुए, अपने समाज की बात करने के लिए लगातार वो लगे हुए हैं। तो हमारे साथ विवेक शर्मा थे। कल नवादा में ये परशुराम जयंती मना रहे हैं और कल का भी कार्यक्रम देखना होगा कि बिहार में कहाँ से क्या तस्वीरें आते हैं। क्या आमंत्रण देना चाहेंगे नवादा के और लोगों को? नवादा के सभी भाइयों को, माताओं को, बहनों को आपसे के माध्यम से हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं, ये कार्यक्रम आपका है, आपका अपना भगवान का है, आपका अपना महापुरुष का है। निमंत्रण किसको दिया जाता है? निमंत्रण, आमंत्रण दूसरे को दिया जाए। जब परिवार में कार्यक्रम आमंत्रण नहीं दिया जाता है, वहाँ पर अपने आप आना पड़ता है। और सभी आइए, जिनको हम पहुँचे हैं, हम भर कोशिश किए हैं लोगों में पहुँचने का, जो छूट गए हैं, उन जो गलती से हमें कारण समय के अभाव में, उनसे निवेदन है, आपका कार्यक्रम है, आप आइए, आप लोगों को बताइए और पूरी तैयारी से आइए, जय परशुराम का नारा लगाते हुए आइए कि लोगों में एक मैसेज आए, पटना के एक अन्य में मार्ग में मैसेज आए कि जब जब परशुराम वंशज जागा है, राज सिंहासन डोला है। और आप नवादा से आवाज़ लगाओगे अग्नि कोना से, तो ये जो मध्य में बैठे हुए एक अन्य मार्ग में दुराचारी, अत्याचारी, उनका कुर्सी जरूर हिलेगा, कुर्सी जरूर हिलेगा। और कुर्सी हिलाने के लिए विवेक शर्मा निकल गए हैं नवादा, और नवादा में कल कार्यक्रम है और कल का भी कार्यक्रम की हम आपको तस्वीर दिखाएंगे क्या नवादा में चल रहा है। और बिहार की हर एक खबर को हम लगातार आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। तो पटना से केशव सिंह की ब्यूरो रिपोर्ट।